नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के चैप्टर 5 से चैप्टर 10 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। वो भी एनसीईआरटी आधारित यूपी बोर्ड। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं चैप्टर 5 का प्रकाश की तरंग प्रकृति। इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो बच्चों किसने दिया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, हाइजेंस रहेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है हाइजेंस। ठीक, अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि यंग के द्विलिस्ट प्रयोग में यदि दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज का अंतराल होगा, क्या होगा। तो अब हम देख लेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा। ठीक, अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश का विवर्तन किस पर निर्भर करता है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, छिद्र की चौड़ाई पर। किस पर निर्भर करता है, तो छिद्र की चौड़ाई पर निर्भर करता है। अब हम देख लेते हैं छठवें चैप्टर प्रकाश का किरणीय सिद्धांत और यंत्र। ठीक, इसका क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि आग का दूरबीन जैसा यंत्र कौन है, तो नेत्र है। कौन है, नेत्र ही हो जाएगा। अब इसका छठवां क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मानव नेत्र का समान दृष्टिकोण होता है। मानव नेत्र का समान दृष्टिकोण कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना होता है, तो 60 से 70 डिग्री। ठीक, अब हम सातवां चैप्टर देख लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे। चैप्टर 7 क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब इसका सातवां क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति होती है, क्या होती है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रकाश की गति। ठीक, अब हम आठवां क्वेश्चन देख लेंगे इसका, रेडियो तरंग का उपयोग किस में होता है। रेडियो तरंग का उपयोग किस में होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, संचार में। अब हम नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जनक कौन था। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जनक कौन था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मैक्सवेल। अब हम आठवां चैप्टर देख लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव और फोटॉन सिद्धांत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये आठवां चैप्टर है। अब इसका हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, तो हर्ट्ज ने की थी। अब 11वां क्या हो जाएगा, तो 11वां क्वेश्चन फोटॉन की ऊर्जा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम 12वां क्वेश्चन देख लेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने दिया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आइंस्टीन ने। अब 9वां चैप्टर देख लेंगे कि हाइगेंस परमाणु का मॉडल किसने दिया था। हाइगेंस परमाणु का मॉडल किसने दिया था, तो बोहर ने दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन हम देख लेंगे कि बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन किस पर प्रक्रिया करता है, तो किस पर करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वृत्ताकार कक्षा। अब हम 15वां क्वेश्चन देख लेंगे परमाणु का नाभिक किससे बना है, तो किससे बना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब हम 10वां चैप्टर देख लेंगे नाभ की भौतिकी। 10वां चैप्टर क्या है, तो नाभ की भौतिकी। ठीक, तो इसका 16वां क्वेश्चन क्या होगा, नाभ की बल की प्रकृति होती है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्प दूरी। अब 17वां क्वेश्चन हम देख लेंगे कि नाभ की संलयन में ऊर्जा निकलती है, ऑप्शन ए, हल्के नाभिक के संयोजन से। अब 18वां क्वेश्चन देख लेंगे प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ बना था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम परमाणु रिएक्टर कहाँ बना था, तो अमेरिका में बना था। ठीक, अब हम इसके अतिरिक्त क्वेश्चन देख लेंगे, अतिरिक्त प्रश्न रिवीजन के लिए। ठीक, तो 19वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण किस गुण का प्रमाण है, किस गुण का प्रमाण है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, तरंग प्रकृति का प्रमाण है। ठीक, अब 20वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस प्रकार की होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनुप्रस्थ। अब हम 21 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, असतत। ठीक, हम 23वां क्वेश्चन देख लेंगे कि रेडियो धार्मिकता का नियम किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक, अब हम 24वां, ठीक, 22वां हो गया, 23वां, 24वां क्वेश्चन हम देख लेंगे, तो कहेंगे कि परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है, किससे होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या से। अब हम 25वां क्वेश्चन देख लेंगे कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या है, तो संलयन प्रक्रिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो
चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, जिससे लेकिन सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप लोगों को और मदद करूँगा आपको अपनी मंजिल पर पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच।